मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने 5वीं पार्ट विद्युत धारा में पढ़ा था। विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा और उसके बाद में आवेश वाहक वगैरह, इनके बारे में पढ़ा था। आज उससे थोड़ा सा आगे धारा घनत्व हम पढ़ेंगे। तो धारा घनत्व एक तरह से ये कहें तो ये एक तरह से धारा का सदिश रूप है, क्योंकि धारा तो होती है विद्युत धारा अदिश, ये सदिश रूप है। तो इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और परिभाषा के तौर पर देखें तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से अविलंबित बहने वाली विद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं, जो परिभाषा हम लिखा चुके हैं आपको। अब बात आती है, देखो ये हमने एक चित्र बनाया है, जैसे ये धारा बह रही है और धारा बह रही है, तो ये धारा घनत्व जो आपका जे, ये इस दिशा में है और ये इसका क्षेत्रफल इस दिशा में, तो क्षेत्रफल के हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यदि डेल्टा एस क्षेत्रफल से डेल्टा आई विद्युत धारा प्रवाहित हो तो धारा घनत्व, जिसको हम औसत धारा घनत्व भी कह सकते हैं, औसत धारा घनत्व, तो ये हो जाएगा डेल्टा आई बटे डी एस, जो परिभाषा के अनुसार, यानी हम डेल्टा एस यानी छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल का भाग दे दें तो धारा भी अल्पांश होगी उसमें। यदि पूरे में आई बह रही है तो इस छोटे से क्षेत्र को हम देखें, जैसे ये छोटा सा क्षेत्र है तो इसका ये अविलंबवत इधर की तरफ ये इसका क्षेत्रफल जा रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा अविलंबवत होता है सतह के, यानी अनुप्रस्थ काट के। और ये जो जे है, जे आपका धारा घनत्व। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ जैसे थीटा कोण हमने ले लिया, अभी इसको बाद बताएंगे। तो अब निकाल लें हम जैसे तात्क्षणिक धारा, जैसे कल किया था धारा घनत्व, तो यहाँ डेल्टा आई बटे डेल्टा एस, ये जो नीचे वाली राशि है इसको हम बहुत सूक्ष्म, यानी इतना सूक्ष्म हम ले लें इसको कि शून्य की तरफ अग्रसर हो जाए, तो ये आपकी वही अवकलन की परिभाषा से ये धारा घनत्व का अवकलन रूप में हम लिख सकते हैं। तो अवकलन रूप से हम ज़्यादातर जो तात्क्षणिक धारा घनत्व हो या तात्क्षणिक कोई भी हो, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण, इन सब को हम अवकलन की परिभाषा से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि धारा घनत्व कैसी राशि है। ये एक सदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है। तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम इसको प्रयोग में लाते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, डेल्टा आई, ये तो है आपका एम्पियर और ये है आपका वर्ग मीटर। ये एम्पियर में होगा धारा और ये क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका हो गया आपका एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ये एस आई मात्रक जो है इसका ये हो जाएगा। अब एक चीज़ और आती है इसमें कि ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक के लिए अगर धनावेशों के कारण है, यानी कि अगर आपके ये धनावेश प्रवाहित हो रहे हैं तो धनावेशों की दिशा में है तो धारा घनत्व धनात्मक होगा, और ऋणावेशों की दिशा में है तो धारा घनत्व ऋणात्मक होगा। और अब हम इसके अंदर लेंगे एक, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच एक कोण वाला जिक्र हो, इन दोनों के बीच में कोण है थीटा, तो थीटा कोण यदि इन दोनों के बीच में है तो निश्चित है इसकी दिशा में इसका घटक लेंगे, जिसको हम आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि डेल्टा एस कॉस थीटा, जो घटक होगा वो डेल्टा एस कॉस थीटा होगा, यानी इसी का, तो डेल्टा एस का कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं जब आपकी डेल्टा आई बराबर हो जाएगा डेल्टा जे बराबर, या जे ले लो, जे बराबर डेल्टा आई बटे डेल्टा एस कॉस थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं, डेल्टा एस आपका सदिश है, क्षेत्रफल है, तो इसको हम लिख सकते हैं जे बराबर और डेल्टा आई बराबर जे डेल्टा एस कॉस थीटा। और ये आपका रूप है अदिश गुणनफल का, तो जे डॉट डेल्टा एस। तो ये अदिश गुणनफल के रूप में हम इस धारा को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो गई अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल के रूप में इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। और यदि क्षेत्र आपका परिमित हो, क्षेत्र क्या हो, क्षेत्र परिमित हो तो हम इसको समाकलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो धारा आई बराबर, इसी को ले रहे हैं हम, इसी को आई बराबर समाकलन जे डॉट डेल्टा एस, और ये धारा को हम समाकलन रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित, ये समाकलन रूप है, समाकलन रूप, तो इसके रूप में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ओके।